क्या आप तक जानकारी मिल पा रही है? आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई आपको? देखिए, राजकोट के ऊपर उत्तर में ये जिला है मोरबी और पुराना रजवाड़ा होता था। और 1980 के दशक में इसी नदी पर जो एक बांध बना हुआ है, माछू बांध, वो टूटा था। बहुत लोग जानमाल की हानि हुई थी, हताहत हुए थे। तो ऐसा लगा कि बड़ा हो गया है। पर ये एक झूलता पुल है जो वही राजशाही के समय का बना हुआ है, जिसको अभी वहां के एक प्राइवेट ट्रस्ट ने रिनोवेट करवाया था। पर 3 दिन पहले उसको खोला गया। तो चूंकि पुराना ऐतिहासिक ये पुल है और उसको ठीक ठाक करके खोला गया, तो लोगों की बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। गुजरात में नववर्ष होता है, छुट्टी का माहौल होता है, लोगों को देखने तो 12,000 जैसे, करीब 12-15,000 जैसे लोग पिछले 3 दिन में उस पुल पर आए हैं। शायद वो उस बोझ को झेल नहीं पाया और अभी हम दिख रहे हैं जिस तरह से तस्वीरों में वो गिर गया। बहुत कोई जान माल की हानि हुई ऐसा नहीं लगता। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 500 लोग पुल के आसपास मौजूद थे, कुछ पुल पर भी थे जो शायद गिरे हैं। गनीमत यह है कि पानी नदी में बहुत ज्यादा नहीं है और उफान पे नहीं है नदी, क्योंकि इससे पहले ही आगे एक डैम होता है। तो ये डाउन वाटर जिसे कहा जाता है, उसके कारण शायद बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। पर यह पुल गिरा है और रिपेयरिंग के बाद गिरा है, तो ऑब्वियसली सरकार को देखना होगा गुजरात की, और उसका मेरे ख्याल से जो भी इन्वेस्टिगेशन है करना होगा। हिमानी, अभिषेक जी, क्योंकि जाहिर है आज छठ का पर्व भी है और नदियों किनारे काफी लोग जो है त्योहार मनाने के लिए जुट रहे हैं, क्या एक ये भी वजह हो सकती है? बताया जा रहा है कि पुल पर उस वक्त काफी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, ये देश के पश्चिम का हिस्सा है मोरबी, राजकोट, गुजरात में। वहां छठ पूजा नहीं होती है और बहुत मेरे ख्याल से कुछ संख्या में मैं समझ सकता हूँ बाहर के लोग होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है मोरबी जो है, औद्योगिक जगह है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ियों का एक जगह है बनने का। मेरे ख्याल से एक शहर में अगर दुनिया की सबसे ज्यादा घड़ियां बनती हैं, वॉल क्लॉक, तो यहाँ बनती हैं और बहुत क्वालिटी की बनती हैं, विश्व भर में एक्सपोर्ट होती हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया का सिरामिक कैपिटल है, एशिया का तो है ही, पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन है। तो हो सकता है बाहर के लोग हों और छठ का पर्व भी मनाया गया हो। और पर पुल पर इस समय करीब 500 लोगों के आसपास होने की जानकारी है और रेस्क्यू काम जो भी थोड़ा बहुत है चल रहा है। कुछ लोग को जिनको चोट लगी है अस्पताल ले जाया गया है, एम्बुलेंस हम तस्वीर में देख सकते हैं। बाकी और खबर थोड़ी देर में शायद हमारे पास और आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरीके से इतने लोग वहां पर मौजूद हैं, आप भी बता रहे हैं कि 3 दिन पहले उसका रेनोवेशन हुआ है, तो ये बड़ी जांच का विषय है कि किस तरीके का रेनोवेशन हुआ। वहां इतने सारे लोग मौजूद थे, तो वहां इंतजाम क्यों नहीं थे कि अचानक से इतने सारे लोग हुए और पुल गिर गया? देखिए, वो बिल्कुल एक मेरे ख्याल से तफ्तीश का विषय रहेगा, क्योंकि 3 दिन पहले ही खुला है और इसको रिनोवेशन करवाया गया था। बहुत पुराना, बहुत फेमस रजवाड़े काल का ये पुल है, झूलता पुल जिसे कहा जाता था मोरबी में। और कुछ समस्या थी जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया था और फिर अभी ये रिपेयर करवाया है, प्राइवेट ट्रस्ट ने करवाया है, सरकार ने नहीं करवाया था। तो वो अपने आप में एक मुद्दा रहेगा। एक और अपडेट मैं दे दूं दर्शकों को कि जो हम बात कर रहे थे कि शायद 400-500 लोग थे, उस समय पुल के आसपास करीब 100 ही लोग मौजूद थे और रेस्क्यू अभियान चल रहा है। बहुत ज्यादा लोग नीचे पानी में नहीं गए हैं, पानी बहुत गहरा नहीं है। और मेरे ख्याल से खुशखबरी इस पूरे प्रकरण में यही है कि बहुत ज्यादा जानमाल की हानि होने की संभावना नहीं लगती, सिवाय इसके कि ये पुल जो है वो गिर गया है। शुक्रिया अभिषेक कपूर, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस पर हमें और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन घटनास्थल से जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, मोरबी में वो केबल पुल। अब जिसके बाद वहां पर ये कोशिश हो रही है कि जो लोग दरअसल जो नदी में जा गिरे हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए और जो प्राथमिक उपचार है वो उन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या वैभव, जो स्पेशल टीम्स है, क्या वो वहां पर पहुंच चुकी है या फिर स्थानीय जो लोग हैं या फिर जो भी लोग उस वक्त वहां पर थे उन्हीं की मदद ली जा रही है फिलहाल? अभी वैभव, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो चलिए वैभव के पास चलेंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर मोरबी में ये केबल का पुल टूटा है, जिसके बाद जो लोग इस पर मौजूद थे वो नदी में जा गिरे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 के करीब लोग इसमें उस वक्त मौजूद थे पुल पर। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में इसे रिनोवेट कराया गया था, पुराना पुल है और अभी हाल ही में इसे खोला गया था
और जैसे ये हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। रेस्क्यू टीमें फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी हैं। जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है, जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल के लिए, जो एम्बुलेंस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़े स्तर पर फिलहाल यहां पर चलाया जा रहा है। मोरबी में ये केबल पुल टूटने की वजह से हादसा हुआ है, जिसके बाद नदी में ये जो लोग हैं ये जा गिरे। बिल्कुल सुमित, और बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले ही ये जो पुल है ये खुला था। झूलता पुल इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि 250 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो अभी अपडेट सामने आ रहा है, 250 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलिस और फायर इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो वहां पर मौजूद है। लगभग आधा घंटे पहले की ये घटना है जब ये पुल टूटा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। वैभव, इस समय क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि 250 लोगों को बचाया जा चुका है, तो कितने लोग अभी वहां और फंसे हुए हैं? शिखा, बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट इस बीच यही है कि मोरबी में इस पुल के टूटने के बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात का वक्त है और थोड़ा आउटर का इलाका है, इसीलिए रेस्क्यू में कुछ परेशानियां रेस्क्यू टीम को जरूर हो रही हैं, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मोरबी में चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रेनोवेट होने के बाद, मरम्मत के 5 दिन बाद ये पुल जो है वो खोला गया था पर्यटकों के लिए। यहां पर पर्यटकों की भारी संख्या जो है वो उमड़ती है, जिसके बाद लोड इस पुल पर ज्यादा पड़ता है। केबल ब्रिज था, जिसके बाद लोड पड़ने के बाद ये पुल जो है वो देखते ही देखते कक्षू नदी में जो है वो समा जाता है। सबसे अहम ये है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की देरी ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार किया जा रहा है। शासन प्रशासन की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि कक्षू नदी में गिरे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि एक आंकड़ा अंदाजन ये बताता है कि तकरीबन 500 लोग ऐसे थे जो कक्षू नदी पर बने इस केबल ब्रिज पर मौजूद थे या फिर उसके आसपास मौजूद थे। और जब ये पुल जो है वो टूटा है, उसके बाद अब वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कैजुअल्टी कितनी हुई है अभी किसी भी तरह का आधिकारिक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है। हम लगातार इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक आंकड़े की कि आखिर आधिकारिक आंकड़ा मोरबी में बने इस पुल के टूटने के बाद क्या कुछ आएगा, कितनी बड़ी कैजुअल्टी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ अधिकारियों का कहना है। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन शिखा, सबसे अहम और सबसे समझने वाली बात यहां पर यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ और युद्ध स्तर पर जिसको कहा जाता है वैसा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी को बचाया जा सके। सबसे अहम यह है क्योंकि कक्षू नदी के ऊपर यह पुल बना है, मरम्मत के ठीक 5 दिन बाद इस पुल को एक बार फिर से दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए खोला गया। लेकिन बड़ी संख्या में लोग एक साथ इस पुल पर पहुंचे और केबल ब्रिज है ये, लोड जब ज्यादा इस ब्रिज पर पड़ा, जिसके बाद ये ब्रिज जो है वो कक्षू नदी में जाकर गिरता है और आनंद पानन में वहां पर राहत बचाव कार्य की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी के साथ शुरू कर दी गई है। प्रशासन की सबसे पहले कोशिश ये है कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जाए और मोरबी में इस बड़े हादसे में ज्यादा कैजुअल्टी ना हो, इसको लेकर हर मुमकिन कोशिश की जाए। सबसे अहम है क्योंकि रात का वक्त है, थोड़ा सा आउटर का इलाका है, जैसा कि हमने जिक्र किया आपसे, मोरबी जिले के थोड़ा सा ये आउटर का इलाका है। यहां पर रेस्क्यू की टीमें तमाम वो रेस्क्यू के संसाधनों को पहुंचने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट पहले यह हादसा हुआ है, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन मोरबी में लगातार चल रहा है। मोरबी दरअसल सौराष्ट्र कक्ष, सौराष्ट्र का एक अहम जिला है, समुद्र से इसका जो है वो किनारा छूता है। उसके बगल सुरेंद्र नगर, राजकोट, ये वो तमाम जिले हैं जिनके बीच जो है ये जिला घिरा हुआ है मोरबी। और यहां पर सबसे अहम ये कक्षू नदी, एक ये इस नदी को लेकर कहा जाता है कि मोरबी में ये नदी जीवनदायिनी है। लेकिन आज कक्षू नदी के अंदर तमाम लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अंदर चीख पुकार जो है वो लगाते हुए तय है नजर आ रहे होंगे। शासन प्रशासन की हर मुमकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जाए, ये बात ठीक है कि बिल्कुल प्राथमिकता यहाँ पर ये है कि जो भी लोग हैं उन लोगों को फटाफट से वहां से निकाला जाए, ऑपरेशन किया जाएगा, कैजुअलिटी की संख्या उतनी रोकी जा सकती है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बिल्कुल देखिए वैभव, बिल्कुल प्राथमिकता ये है कि उन लोगों तक फटाफट से वो मदद पहुंचे। वैभव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रिज पर उस वक्त मौजूद थे।
के बीच आधिकारिक बयान क्या आता है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना क्या है। लेकिन ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह से मोरबी में ये केबल पुल टूट जाता है, जो अभी 3 दिन पहले ही दरअसल आम लोगों के लिए खोला गया था। रेनोवेशन यहां पर चल रहा था और फिर उसके बाद इन लोगों के लिए खोला गया। ये ठीक है कि यहां पर प्राथमिकता यह है कि लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा वो जान जो है वो बचाई जा सके, जो भी लोग पानी में इस वक्त, नदी में जो इस वक्त कई लोग गिरे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या अच्छे से जांचा परखा नहीं गया था? तो फिर आखिर अगर नहीं जांचा परखा गया था या इतना लोड ये पुल नहीं ले सकता था, तो फिर एक साथ इतनी तादाद में लोगों को इजाजत क्यों दी गई वहां से गुजरने की? इस तरह के तमाम सवाल ये हैं जो अब खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर कोशिश जो है, प्राथमिकता जो है वो ये है कि घायलों को तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। सुमित। तो बिल्कुल, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन वजह इसकी क्या रही है ये जांच का विषय है। और सवाल यही है कि आखिर अभी जब हाल ही में इस पुल को खोला गया था उसके बाद यह हादसा कैसे हो जाता है। और 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां मोरबी में ये केबल पुल टूट जाता है, नदी में गिर जाता है, कई लोग जो इस पर उस वक्त मौजूद थे वो भी नदी में गिर जाते हैं। और फिलहाल बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वैभव हमारे सहयोगी लगातार हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। वैभव के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हालात जो हैं वो किस वजह से बने और फिलहाल आखिर कितने लोगों का जो आंकड़ा है वो इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 250 से ज्यादा लोग इस दौरान वहां पर मौजूद थे, जिस वजह से बताया जा रहा है कि यह हादसा होता है। कई लोग जो हैं वो नदी में गिर जाते हैं, उन्हें निकालने के लिए तमाम कवायद वो इस वक्त बड़े स्तर पर की जा रही है। एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है, जो ऑपरेशन इस वक्त लगातार चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया, क्योंकि प्रशासन की कोशिश यही है शिका कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर मदद पहुंचाई जा सके। बिल्कुल सुमित, और देखिए निश्चित ही यहां पर ये जो पुल था वो ओवरलोड हो गया था, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। किस तरीके से मोरबी में ये केबल पुल टूटा है, झूलता पुल था ये, जो जिसकी वजह से देखिए वहां पर लोग इतने सारे थे कि यह हादसा हुआ है। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं केबल पुल जो टूट गया, नदी में कई लोग गिरे। वैभव हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से उनके पास सीधे जाना चाहेंगे। वैभव, देखिए युद्ध स्तर पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, घायलों का रेस्क्यू लगातार जारी है। वैभव, इस समय क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, कई लोग अभी भी फंसे हुए बताया जा रहा है, क्योंकि शाम का वक्त है, लगभग 35 मिनट पहले ही यह हादसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। वैभव। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यही है, क्योंकि शाम का वक्त है और मोरबी का ये आउटर का इलाका है। ऐसे में तमाम संसाधनों का रेस्क्यू के लिए पहुंचना ये बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात दूसरी ये निकलकर सामने आ रही है कि इस केबल ब्रिज पर ओवरलोड हुआ और ओवरलोड के चलते केबल वायर जो है वो ढीली हुई, जिसके बाद ये पुल जो है वो कक्षु नदी में जाकर गिर जाता है। अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया गया है। हर वो मुमकिन कोशिश शासन प्रशासन कर रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो अवधि है उसको कम किया जाए, जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और जो लोग भी नदी में फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को बचाया जा सके, जिसको लेकर अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।